और जनाब वेलकम बैक। और बातें बहुत सारी हो रही है, लेकिन अब हम सारा से पूछेंगे कि सारा कब अपनी दूसरी जिंदगी में कदम रखेंगे, यानी कब शादी का इनका प्लान है। जी सारा, क्या है प्लान? जल्दी करनी है शादी या अभी टाइम है? अभी टाइम है। अभी टाइम है, वजह आप पूछ सकता हूँ? अभी तो स्टार्ट लिया ना, मॉडलिंग का 1 ईयर हुआ है, तो अभी तो थोड़ा लॉन्ग वे जाना है, बट अगर अच्छा इंसान मिलता है तो क्यों नहीं, बट अभी प्लान नहीं है। ठीक ठीक ठीक। और अगर जो लोग लड़कियां इस साइड पर आना चाहती हैं, उनको कोई मैसेज वगैरह है या कुछ कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल इस शो के जरिए मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज अपने ड्रीम्स को पूरा करें। सही। मीडिया के बारे में बहुत सी चीजें अगर कहीं भी जाती हैं, आप प्लीज, अच्छे लोग भी हैं हर जगह हैं। सही। हर शोबे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अपने कंफर्ट जोन से निकलें, अपनी ड्रीम्स को जो है सिर्फ दिमाग तक कैद ना रखें। अगर आप ड्रीम्स देख सकते हैं तो उनको पूरा कर सकते हैं। और कोई भी चीज आसान नहीं है, मेरे लिए भी आसान नहीं था यहाँ तक आना, बट मैंने एक सफर तय किया है और हमेशा से सोचती थी ऐसा करूंगी, मॉडलिंग करूंगी एक दिन, बट 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने सोचा नहीं, अब ये करना है। और ऐसे ही सोच रखनी चाहिए कि नहीं, हर चीज आप कर सकते हैं। सही। बट आपको बस पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लानी है। जैसे कि मैं कह रही हूँ, मैं मेडिटेट बहुत ज्यादा करती हूँ, विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। और इसी तरह मैं अपनी चीजों पे काबू, अपनी जो मेरी गुस्सा है या उन चीजों पे काबू करके, इजी नहीं आना यहाँ तक, लेकिन आपको सोचना है पहले कि मुझे निकलना है इस जोन से। असल में मसला ये होता है सारा कि अच्छे और बुरे आपके ऑफिस में भी होते हैं, आपके सराउंडिंग्स में भी होते हैं, लेकिन आपको जब पता है कि ये बुरा है तो उससे मत मिले। लेकिन आपको फील हो रहा है कि ये बंदा अच्छा है और ये वाकई में आपको गो थ्रू और हेल्प थ्रू करेगा। तो कहते हैं ना कि जैसे कि मैं बात करता हूँ जी, मैं बड़ा प्राउडली बात करता हूँ, मुझे देख के बाद में हमारे भी जो मेरे प्रोड्यूसर साहब जरा गुस्से के तेज हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, आपको करेज देते हैं कि आपने कर सकते हो, करो। तो उस पर डांट में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो ये चीजें गो ऑन सो ऑन रहती हैं। बट वही ना, लाइफ में पॉजिटिविटी अगर आप पकड़ लेना, दिमाग में अच्छी चीजें ज्यादा रखें, बुरी आ भी रही है उसे रिप्लेस कर दें पॉजिटिव चीज से। कोई भी नेगेटिव दिमाग में चीज भी आ रही है उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करें। और अपने से नीचे वाले लोगों को देखें, हम तो कुछ भी नहीं है, वो लोग जो रोड्स पे बैठे हैं उनको देखें कि यार वो कहाँ पर है। असल में हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, फ्लोर से नीचे चेक करते हैं, बैठा हुआ है खार पे ही रहा, तो ये गलत हो जाता है। वो देखें कि भाई हमारे यहाँ पर जो हमसे कम है, या आपने एक पिक्चर देखी होगी कि 2 कचरा चुनने वाले बच्चे खुशी से चाय पी रहे हैं, कावा पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि खुशी जो है वो पैसे से नहीं है, माहौल आप खुद बनाते हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज था। खुशी का ताल्लुक कतई पैसे से नहीं है, बिल्कुल वो आपके अंदर है। नहीं, पैसा बाकी में जरूरत है, पैसा जिंदगी खुशी नहीं है। नहीं, जिंदगी भी नहीं है, जिंदगी मतलब आपके पास लाखों करोड़ों, वो आपसे बात थोड़ी करेगा। बिल्कुल, ठीक है ना? तो वो वाली चीज है कि आपको जो चीजें है ना, उसमें अगर हम खुश रहना सीख ले, ग्रेटफुल हूँ हर चीज का, कि मैं उठी हूँ सुबह, आज मैं जिंदा हूँ, आज मेरी आंखें खुली, सबसे पहले तो यही शुक्र करने की बात है। फिर दिन का स्टार्ट लें। आई थिंक हमें ये, हमारी जो नेगेटिव चीजें या नेगेटिव साइड आती है ना, वो आएगी नहीं। लड़के तो ये कहते हैं अभी सोए थे 8 बज गए, मुसीबत या सोच थोड़ी डिफरेंट है। हाँ जी, जामी से अगर पूछेंगे कि जामी की पसंद की शादी थी, क्योंकि आप कहते हैं कि आप बहुत शर्मीले थे, तो अम्मी को कोई चिट्ठी विट्ठी लिखी थी? नहीं, पसंद की शादी, जारी बात शर्मीला था तो पसंद की शादी हो ही नहीं सकती थी किस सूरत में। अच्छा, नहीं बाकी में नहीं हुई? नहीं, पसंद की अरेंज मैरिज थी और माशाल्लाह एक 26 साल हो गए शादी को भी। तो आपको ये तो नहीं होता, फील आती कि नहीं अब मुझे पसंद की कर लेनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में पसंद की शादी, पसंद से मुराद ये है कि आप जिस लड़की से या जिस लड़के से आप शादी करना चाहते हैं ना, कम से कम आप उसे देख लें, कम से कम। सही। इतना तो कम, क्योंकि दीन भी इजाजत देता है ना आपको। कुछ ऐसे ख्यालात तो नहीं आते? नहीं, अब तो खैर ख्यालात, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऑनियर होने के बाद मैं आपको चेक करूंगा ना कि बाल वाल हैं या नहीं। नहीं, जिनसे भी शादी हुई माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 26 साल बहुत अच्छी लाइफ गुजारी मैंने। और अब तो बल्कि मैंने बेटे की भी शादी कर दी। अच्छा, और माशाल्लाह अब पोता भी 1.5 साल का मेरा हो गया। अच्छा, तो ये लाइफ बड़ी अच्छी गुजर गई मेरी। सही। और नौजवान, आमतौर पर जो आजकल के नौजवान, जब वो कहते हैं ना कि जी मैं कुछ करके और फिर शादी करूंगा ना, तो उसके थोड़ा सा खिलाफ रहा हूं मैं, शुरू से ही खिलाफ रहा हूं। बहुत सारे लोग, उम्रें गुजर जाती हैं, चाहे लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, उम्रें गुजर जाती हैं उनकी स्टेबल होने में, और जब शादी हो भी जाती है तो उसके बाद उनके पास लाइफ बहुत कम रह जाती है। मिसाल आप है ना कि अब माशाल्लाह बाप भी जवान, दादा भी जवान, बच्चा मेरे खुद वालिद साहब भी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तकरीबन 4 पीढ़ी तो मेरे घर में मौजूद है, 4 जनरेशंस। सही। तो मुझे बड़ा फख्र है इस बात पर भी। और नौजवानों से तो यही कहूंगा कि इस चीज को मत सोचें कि आपने स्टेबल होके ही शादी करनी। शादी आपकी स्टेबिलिटी में रुकावट नहीं डाल सकती, कहीं भी नहीं। अल्लाह ताला ने जो आपसे काम लेना है वो लेकर रहेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मैं सोचता था कि मैं एक पाकिस्तान आर्मी में जाकर सर्व करूंगा, और मैंने मैट्रिक में अप्लाई भी किया। उस वक्त मेरी हाइट कम थी, 5 फुट और 3.5 इंच, बहुत छोटा था।
तो रिजेक्ट हो गया, तो बड़ा डिसहार्टेड हो गया कि यार ये क्या हो गया। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने आपसे काम ही कुछ और लेना है, सही, तो आपको उसी तरफ वो रागिब कर देता है। तो ये सोचना चाहिए इंसान को कि मेरे ड्रीम्स जो हैं वो तो कुछ और हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको राह पर किसी और पर डालना है, तो आप उसको सोचेंगे जो आपको अल्लाह ताला ने दिया उस पर सब्र करें और शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए बनाया था, और उस काम को बेहतर अंदाज में करें, ईमानदारी से करें। इंशाल्लाह हमेशा खुश रहेंगे आप, और खुशियां मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, अब तो सवाल ही नहीं पैदा, पोता आ गया, अब तो आप सोच भी नहीं सकते, ना मिलके साथ। नहीं, अब जाहिर 26 साल के बाद सोचने मजबूर हो गए कि मैं कहां से चला था, क्या करने चला था और कहां पहुंच गया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप को फिर आप जब स्टेबल होते हैं और फिर आप जब लाइफ में शादी करते हैं तो फिर आप अपने बच्चों के साथ वैसे खेल नहीं सकते जैसे कि अब आप इस वक्त आप जवान हैं तो आप पोते के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त लोग अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रॉब्लम होती है। चलें जी, आपको अल्लाह ताला सबको ऐसा ही रखे। अच्छा जी, अब हम दोबारा आते हैं आपकी तरफ सारा के कंजूस हैं या बहुत शाह खर्च हो गई, क्योंकि पहले हालात थोड़े नॉर्मल थे, तो खुद कमा रही हैं तो नहीं, अब तो जितना आएगा उसको खर्च करना है। क्या करती हैं, सोच के खर्च करती हैं? बहुत ही ज्यादा। लोग जो कहते हैं मैं कंजूस हूँ, अच्छा, मैं समझती हूँ कि पैसों को सेव करके रखना चाहिए। मुश्किल वक्त हालात कभी भी चेंज होते हैं, तो पैसे उड़ाने नहीं चाहिए, इतने पीछे रखने चाहिए कि खुदा ना ख्वास्ता कोई भी बुरा वक्त आता है तो उसमें आपके पास बैक एंड पे कुछ हो। अब जैसे कोविड आया तो ऑफिसेज बंद हो गए, सब कुछ, तो सैलरीज नहीं दी गई, तो फिर आप खाएंगे कहाँ से? तो ये अल्लाह ताला जो है वो इम्तिहान लेता है और आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और अल्लाह ताला भी कहता है कि कहते हैं ना कि जंग के लिए पहले से तैयारी करके रखो। तो जामी, आप? मैं कंजूस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शाह खर्च भी नहीं कह सकते, कंजूस भी नहीं कह सकते। पैसे बहुत होते हैं तो अच्छा उड़ाता हूँ मैं, और नहीं होते तो फिर मैं तस्वीरें निकाल के देखता हूँ, ये किया था, ये किया था, जो फिर जो है मैं अक्सर उसी पर खुश रहता हूँ। जबरदस्त, यही चीज होनी चाहिए। अच्छा जी, जिंदगी में कोई ऐसा इंसान जिसके चले जाने का बहुत दुख हो सारा को, जो अब नहीं है सारा क्यों इतनी खुशी है? हाँ, है ऐसे लोग। नहीं, जिनके लिए दुख हो, कोई है ऐसा? हाँ, बिल्कुल है। अब थोड़ा कैमरा पे नहीं बताना चाहूंगी। नहीं, मतलब दादी दादा या कोई ऐसा मिसहैप है कोई लाइफ? हाँ बिल्कुल, मेरी ग्रैंडमदर, बिल्कुल उनका दुख है। उनकी डेथ हुई तो वो है, और फिर आप लाडली थी उनकी? बिल्कुल थी। वो एक फील आता है ना कि जो देखिए जैसे कि आपके दादा दादी नाना नानी में से किसी के आप लाडले होते हैं, या कोई फैमिली में ऐसा बंदा होता है, खाला ये जो भी जिनकी देखिए ऑफ कोर्स जो दुनिया में आया उसने जाना एक दिन, तो उनकी डेथ पे फिर आप बहुत ज्यादा। बिल्कुल है, और ऐसे भी लोग रहे हैं लाइफ में जिनके जाने का बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पे। सही। जिससे मैं समझे कि मैं पूरी मेरी लाइफ चेंज हुई है और मैं मॉडलिंग में आई हूँ। अच्छी बात है। देखिए वो एक जाना उनका पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिविटी की, बिल्कुल। कुछ लोगों का जाना दुख का होता है लेकिन पॉजिटिव कर जाता है, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, या आपको ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है कि आप उस वक्त पे तो आप खफा होते हैं, दुख होता है, आपको बहुत दुख होता है शायद, लेकिन फिर एक वक्त जब गुजर जाता है तो आप उसी टाइम को सोचते हैं कि यहाँ तक आप उसी वजह से आए। नहीं, और आपको फिर अल्लाह ताला दिखाता है कि मैंने उस वक्त तोड़ा था लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर सोच के रखा था। तो वो ऊपर जो बैठे ना, शायद उसने हमारे लिए हमसे बहुत अच्छे प्लान्स रखे होते हैं, हम उस वक्त इंसान होते हुए नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारी जिंदगी में, लेकिन एक वक्त पे आके आपको समझ आता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जबरदस्त जबरदस्त, सारा ऐसे ही है। बिल्कुल जी, आप बताइए। क्योंकि जिंदगी में हम सोचते हैं कोई चीज हमसे छिन गई, सही, तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, यूं समझे कि जिंदगी जैसे खत्म कर दी हमने अपनी, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने हो सकता है उसकी जगह पर आपको कोई और अच्छी चीज दी हो, बिल्कुल ये चीज है, या कोई और उससे बढ़कर आपको कोई मकाम देना चाहता है, या कुछ और काम आपसे लेना चाहता है, तो ये बिल्कुल ना सोचें। जो चीज अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पर सब्र और शुक्र जो है वो जरूर करें। असल में हमारे मुआशरे में सब्र और शुक्र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, सिर्फ नाम का रह गया, सिर्फ नाम का रह गया, बयान करने में है। हम चाहते हैं कि ये चीज अगर मेरे पास है, ये कप है, तो मैं सोचता हूँ कि 4 कप और आ जाए। आपकी जिंदगी एक कप में बहुत अच्छी गुजर जाएगी, आपने पीना है। हाँ, अगर आपके साथ कोई और आ गया तो दूसरा कप जरूर ले लें आप, लेकिन हमारी कोशिश है कि 6 नहीं 12 कप हमारे पास आ जाए। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटे हैं मेरे, माशाल्लाह। 4 कप तो आपके घर में भी नहीं, मतलब तो 5वां कप आ गया। 5वां कप मेरा पोता माशाल्लाह जो है वो। नाम क्या पोते का? जामे पोते का मेरा नाम है अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, माशाल्लाह। मैं बिल्डर नहीं बनाना, बारी तो बिल्डर नहीं है। बारी जो है, बारी साहब जो है वो एक बड़े अच्छे डॉक्टर भी हैं, मशहूर डॉक्टर हैं। सही सही। हाँ, तो बाकी ये वाली चीज है। अच्छा जी, अब पूछता हूँ कि जामी राजदार हो? हाँ, राजदार बिल्कुल हूँ, और लेकिन अपने राज बताने के लिए किसी एक बंदे का इंतखाब रखता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे 2 दोस्त हैं,
अपना राज जो है वो अपने अंदर नहीं रख सकता मैं, अपनी खुशी भी, अपना गम भी। नहीं, जैसे फर्ज करो मैं आपको जानता हूँ, आपका अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्तों की फहरिस्त में हूँ। हाँ। अब मेरे साथ कोई मिसहैप हो गया, मैं उसको आपको आके एक्सप्लेन करता हूँ, तो राजदार हो या बैठ के गॉसिप्स करोगे उस पर? नहीं यार इसके साथ तो ऐसा हो गया, मेरा नाक कट गया, ये कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल राजदार हूँ, क्योंकि अगर कोई आप पर भरोसा करता है ना, तो आप पर एतमाद करता है, तो उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना। खुदा के बाद आपको अमानत देता है, हमारे यहाँ पे उसमें खयानत करते हैं, खयानत कर जाते हैं। और मेरे ख्याल में मर्दों में ज्यादातर राजदार होते हैं, खवातीन आमतौर पर कहते हैं कि आजकल तो लड़के भी ऐसे हो गए। अच्छा, लड़के भी चलते फिरते चीजें लग रही थी। वही वाली बात है कि आजकल कुछ अरसे बाद तो अब ये लगता है कि वो बाजी का ड्रेस पहन के आते हैं। वो मिसाल आमतौर पर हमारी दादी कहती थी ना कि वो हंस के पूछते हैं फिर रोकर उड़ाते हैं। बिल्कुल, या रोकर पूछते हैं हंसकर उड़ाते, शायद इस तरह की कोई मिसाल है कि रोकर आपसे पूछते हैं आपके राज और फिर हंसकर जो है वो उड़ा देते हैं कि जी ऐसे। गॉसिप्स इसी को कहते हैं, और जो कि आपको कहना चाहिए कि इंसानियत के खिलाफ बात है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन किसी रिलीजन में ये नहीं कहा जाता कि किसी की दिल आजारी करें। ठीक है जी। अब आप राजदार हैं? बिल्कुल नहीं, आपको तो वैसे भी राज रखने में इतनी कॉल्स आप सुनती हैं तो बिल्कुल राजदार हूँ। राजदार हैं। मैच्योरिटी लेवल शुरू से मेरे अंदर बहुत रहा है, तो बिल्कुल ये मैच्योरिटी, मुझे एहसास है कि कोई अगर आपसे कुछ शेयर कर रहा है तो वो आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा होगा। मैं ट्रस्ट के मामले में ऐसी हूँ कि मैं किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहती, ना तोड़ सकती। नहीं, और दूसरी बात ये होती है सारा कि फिर आपका अपना जो लेवल है ना वो मेंटेन और हाई होता है। जब आप ट्रस्ट तोड़ते हैं तो आप फिर गिरते चले जाते हैं। अपने अंदर ही गिल्ट आप जमा करते जा रहे हैं। अपने अंदर आप नहीं भी गिल्ट करें, लोगों की नजरें आपको गिल्ट वो करती है ना। मैं नहीं ये चाहूंगी कि कभी भी मैं किसी की बात आउट करूं, कोई मुझ पे कितना भरोसा करके मुझे बता रहा है और मैं सबको बताऊं तो बिल्कुल। अच्छा, एक अब थोड़ा सा ना खवातीन वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ। इतने अच्छे बाल कैसे हैं? आप ये मॉडलिंग भी कर रही हैं, आप बैंक में भी हैं, ये बात बता दें, मैं और ये भाई तो गंजे हो रहे हैं। कहाँ से अच्छे हैं? मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप ही बोले। मेरे कौन से जमीन से लग रहे हैं, मेरे तो ऊपर ही। अब लड़कों के तो देखिए नॉर्मली छोटे ही बाल नहीं, लेकिन उसमें भी ट्रेंड नजर आती है ना, लड़कों के भरे भरे भी होते हैं। बालों का कुछ नहीं है। मैं तो केयर करती हैं या कुदरती हैं? कुदरती हैं। मैं केयर कुछ ज्यादा, हाँ, बट मुझे शौक है कि मेरे बाल अच्छे दिखें, तो थोड़ा बहुत खर्चा करती रहती हूँ। मतलब करती हैं ना? अब वो वाली बात तो नहीं कि जैसे हमारी फिल्म एक्ट्रेसेस से पूछा जाता है मैं तो 3 दे के रोज खाती, फिर भी मोटी नहीं होती बहन, तो 1 प्लेट खा के 6 घंटे जिम में देती हैं। तो ऐसा है, मैं देखिए इन सब चीजों को लेके थोड़ी हूँ कॉन्शियस। अच्छा दिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, आप अगर मॉडल हैं और आपको मैं कहता हूँ कि आप बल्कि साइज पे, तो कोई भी आपको नहीं लेगा। वो तो लिटरली अगर आपने साड़ी पहनी तो लोग बोलेंगे कि आप जो है वो जो खैमा लगा होता है वो उखाड़ के आपने पहन लिया। तो ये चीजें थोड़ी सी बुरी लगती है। तो मैं बिल्कुल इस साइड पे, मतलब बालों को हटके मैं जिम कॉन्शियस हूँ। सुबह उठ के 7 बजे जिम जाती हूँ बहुत रेगुलरली। तो मैं कॉन्शियस हूँ अपने आप को, और हर इंसान को, ना सिर्फ मॉडल्स को, आई थिंक या बैंकर्स को, सबको उठ के सुबह, ये तो हेल्दी चीज है, सही जिम जाना चाहिए। जिम नहीं भी जा सकते तो एटलीस्ट वॉक करें, 30 मिनट्स तो करें, बिल्कुल करें, आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। वैसे जामी ने ना बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, क्योंकि जब तक मैं इनके साथ चैनल पे था तो नहीं, तो क्यों वेट पुट ऑन किया भाई? इसके बारे में कह नहीं सकता, पता नहीं क्यों वेट बढ़ गया। खुशी की शायद, मतलब दादा बनने की, हाँ, दादा बनने की शायद खुशी में, जबकि मैं वॉक भी करता हूँ बाकायदगी के साथ, और आजकल कुछ जो है कि नहीं कर पा रहा हूँ, रूटीन थोड़ी सी आउट हो गई है, आउट हो जाती है, और इसी के साथ आप काम में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, रात में भी आप काम कर रहे हैं, सुबह उठ के भी जल्दी जा रहे होते हैं, तो फिर ये कि कभी कभार ये होता है कि मौका ही नहीं मिलता आपको कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो दे लें, सही बात, वेट पुट ऑन हो जाता है। सही है जी। और इसी के साथ वक्त हुआ जाता है खत्म प्रोग्राम पर। वाकई में पता नहीं चला आप दोनों के साथ प्रोग्राम में वक्त कहाँ गुजर गया। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको इन एडवांस मेरी क्रिसमस। आपको खुदा बहुत कामयाबियां दे, अल्लाह ताला बहुत तरक्कियां दे। दुआ में मुझे जरूर याद रखना है, जो 24 की रात को होती है उसमें आपने जरूर मुझे और पूरे पाकिस्तान को याद रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को हमेशा शाद व आबाद रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आप आए, अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, और इंशाल्लाह आप दोनों से फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द इसी चैनल पे जिसका नाम है वीनस एचडी। और वही जनाब, मैं भी चाहूंगा इजाजत है इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि राज अफशा करने से वक्ती खुशी तो मिल जाती है, लेकिन आपका लेवल ऑफ प्रेस्टिज इतना डाउन होता है कि फिर आप सर उठाना चाहें भी तो कभी सर नहीं उठा सकते। इन बातों को याद रखते हुए जिंदगी गुजारिए, जिंदगी बहुत हसीन है। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।